हम में से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी चिल्ड्रंस पार्क में गए होंगे। तो वहाँ पर एक एक्सरसाइज के लिए एक साधन होता है जिसको हम मंकी बार कहते हैं। यानी हम एक बार को एक हाथ से पकड़ते हैं और फिर दूसरे हाथ से अगले बार को पकड़ते हैं, और उद्देश्य ये होता है कि ऐसे करते करते हम एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे। लेकिन अगर उस पूरे जो एक सीरीज है बार्स का, उसके अंदर से एक बार अगर मिसिंग हो, वहां पर ना हो, तो क्या होगा? तो हम पार नहीं कर पाएंगे। हम शायद थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसको थामे रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा? हमारे बाहें दुखने लगेंगी और हम गिर जाएंगे। इसी तरह बाइबल हमें सिखाता है कि पाप से इस दूषित दुनिया में अनेक संकटों का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम विश्वास में बने रहे तो हम उन संकटों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और एक दिन उस नए दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे जहां हम हमारे सारे संकटों से विश्राम पाएंगे। लेकिन अगर हमारे विश्वास के इस श्रृंखला में अगर ऐसा एक समय आया जब हमने विश्वास छोड़ दिया, तो हम उस अनंत विश्राम में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस छोर से उस छोर तक पहुंच पाएंगे। इस दुनिया से आने वाले उस दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे जहां पर परमेश्वर पूर्ण विश्राम का प्रतिज्ञा देता है, हमारे संकटों से पूर्ण विश्राम की प्रतिज्ञा देता है। हमारे आज के खंड में हम वही सीखते हैं। आज का हमारा जो खंड है वो है रूत का 3रा अध्याय और उसके पहले 6 आयत। रूत का 3रा अध्याय, उसके पहले 6 आयत मैं उसको पढ़ूंगा। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। आज के प्रचार का जो पहला बिंदु है वो है परमेश्वर से विश्राम मांगे। परमेश्वर से विश्राम मांगे। नओमी आज के पहले आयत में रूत से कहती है, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव, या वहां पर वो जो शब्द है वो है विश्राम या विश्राम स्थल, न ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब जब वो यहां पर ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए विश्राम ढूंढना चाहती हूं, तो क्या कहना चाहती है? उसने इसी बात को रूत के पहले अध्याय 9वें आयत में भी किया था। वहां पर भी लगभग उसी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए वहां पर उसको पढ़े, पहले अध्याय और उसके 9वें आयत को।
यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। नओमी ये जानती थी कि उसकी बहुओं का जो जीवन है उसमें कोई विश्राम नहीं। बहुत ही कम आयु में वो विधवा बन गए, उनके कोई भी संतान न थे और बहुत ही अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। लेकिन नओमी ये चाहती थी कि वो फिर से शादी कर ले, क्योंकि उसका मानना यह था कि अगर वो फिर से शादी कर लेते हैं तो वो उनके नए पति के घर में विश्राम पाएंगे, उनको वहां पर सुरक्षा, शांति और आशा प्राप्त होगी। और हमारे खंड के पहले आयत में वो इसी इच्छा को वापस से दोहरा रही है, लेकिन इस बार सिर्फ रूत से। पिछली बार अपने दोनों बहुओं से उसने वो कहा था, लेकिन इस बार रूत से वो कह रही है। वो रूत से कहती है कि वो उसके लिए विश्राम ढूंढ रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो चाहती है कि वो फिर से शादी कर ले। क्यों? नओमी कहती है कि ताकि उसके साथ भला हो, क्योंकि आगे वही आयत में ऐसा लिखा है कि क्या, ताकि तेरा भला हो। कहना चाहती है कि ताकि उसका जीवन और थोड़ा बेहतर हो, ताकि उसके जीवन में और थोड़ी खुशी आए। लेकिन ये बात को सुनकर रूत क्या सोचती होगी? रूत सोचती होगी कि कौन मुझे अपना पत्नी बनाएगा? क्या कोई भी इजरायली पुरुष एक मोआबिन स्त्री को अपना पत्नी बनाएगा? लेकिन नओमी के दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति था जो ये कर सकता था, बोआज। क्योंकि बोआज ने अपने दासियों के साथ रूत को अपने खेत में बिनने की अनुमति दी थी और उस पर उसने बहुत सारा अनुग्रह किया था। इसलिए वो बहुत सारा अनाज उसके खेतों में से लेकर आई थी। उसीलिए वो नओमी वहां पर रूत से पूछती है, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? नओमी रूत को बोआज के पिछले अनुग्रह का स्मरण दिलाती है। तुझे याद है कि तू वहां पर गई थी और उसने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया और कैसी उदारता उसने तेरे प्रति दर्शाया था। और यह भी याद दिलाती है कि वो हमारा कुटुंबी है, जिसका मतलब यह है कि वो उससे शादी कर सकता है और नओमी के परिवार के लिए एक वंशज उत्पन्न कर सकता है। फसल के समय रूत के प्रति बोआज के अनुग्रह को देखकर वो रूत से कहती है कि वो बोआज के पास वापस जाके एक और अनुग्रह की मांग करे। वो उसे कह रही है, तू जानती है कि उसने हमारे प्रति कैसा अनुग्रह दर्शाया है, अब हम उसी के पास वापस जाएंगे। उसके पास वो अधिकार है कि वो हमारे जीवन की परिस्थिति को बदले। हम वापस उसके पास जाएंगे। वो उससे कहती है कि आज रात को वो उससे कहां मिल सकती है। कहती है वो तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। एक समय था जब नओमी और रूत मोआब देश में एक पापमय जीवन जी रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपना जीवन जी रहे थे। और क्योंकि उनके पाप के कारण परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठा था, तो क्या हुआ था उनके जीवन में? उन्होंने अपने पतियों को खो दिया, संतानहीन विधवाएं बन गई और हर तरीके से वो गरीब हो गई थी।
क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध था, उन्होंने अपने आप को हर प्रकार के संकट में पाया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठा था, उनके जीवन में कोई विश्राम नहीं था। नओमी और रूत की कहानी हमारे जीवनों को भी दर्शाता है। जब हम परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध उठता है और हम अपने आप को अनेक संकटों में पाते हैं। हमारे जीवनों में कोई विश्राम नहीं होता है। क्योंकि नओमी और रूत ने बोआज के अनुग्रह को देखा था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े हियाव के साथ फिर से बोआज के पास जाकर एक और अनुग्रह को मांगने का निर्णय किया। वो समझ गई थी कि बोआज उनको उनके संकटों से बचाना चाहता है। इसी तरह हमारे पास भी परमेश्वर के निकट जाने के लिए बड़ा हियाव होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके पहले अनुग्रह को देखा है जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया है। उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने को भेजा। हम इस बात को जानते हैं, इसीलिए हमें भी इस अनुग्रह को देखकर बड़े हियाव के साथ परमेश्वर से हमारे पापों की क्षमा मांगना चाहिए और उससे यह भी मांगना चाहिए कि तू हमें हमारे संकटों से बचा। उसीलिए पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय 32वें आयत में यह तर्क देता है, जिसने अर्थात परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर कोई आपको एक बड़ा बंगला दे दे तोहफे में, तो क्या हम ऐसा सोचेंगे कि अगर हम इस बंगले के मास्टर बेडरूम में जाकर सो जाए तो जिसने हमें यह तोहफा दिया वो जो है इस बात को पसंद नहीं करेगा? क्या हम ऐसा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर उसने हमें पूरा बंगला दिया है तो वो चाहता है कि उस बंगले का हर रूम हमारा हो, हम उसका आनंद उठाएं। इसीलिए पौलुस रोमियो के इस आयत में कहता है, परमेश्वर यीशु के साथ हमें सब कुछ देता है, हर आशीष वो हमें यीशु मसीह के साथ देता है। इसलिए हमें बड़े हियाव के साथ उन आशीषों के लिए परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों के क्षमा का प्रावधान किया है उस क्रूस के ऊपर, तो जब भी हमसे पाप हो हमें बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगना चाहिए और यह भी मांगना चाहिए कि हे परमेश्वर, इस पाप के कारण मेरे जीवन में जो संकट उत्पन्न हुए हैं तू उससे मुझे बचा। कहने का मतलब है कि जैसे नओमी और रूत ने बोआज के उस पहले अनुग्रह को देखकर हियाव बांधा और फिर से जाकर उसे एक और अनुग्रह की मांग की, वैसे ही हम जब संकटों में पड़े हैं तो हमने अगर यीशु मसीह को देखा है, ये जाना है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है, उस बड़े अनुग्रह को देखकर हमारे अंदर हियाव बनना चाहिए कि हम फिर से परमेश्वर के पास जाकर उसके बाकी आशीषों की मांग करें।
हम जब पाप करें तो हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगे और कहे कि इन पापों के कारण मेरे जीवन के अंदर जितने भी संकट आए तो उससे मुझे बचा। तो हमें परमेश्वर से जो है विश्राम मांगना चाहिए कि तू हमें हमारे संकटों से बचा, हमें हमारे संकटों से तू विश्राम दे। हमें मांगना बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु आज का, यीशु के नाम से। हमें एक बात स्मरण रखना चाहिए कि हम जब भी मांगे तो यीशु मसीह के नाम से मांगे। और वही आज का दूसरा बिंदु है, यीशु के नाम से। तीसरे आयत से रूत के लिए नओमी का पहला आज्ञा जो है उसको हम पढ़ेंगे। तीसरे आयत में कहती है, तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। उससे कहती है कि स्नान कर और फिर तेल लगा, जिसका मतलब है कि किसी प्रकार का सुगंधित तेल लगाया जा रहा है। शायद सुगंधित जैतून का तेल लगाया जाता था उन दिनों में। और अच्छे वस्त्र पहन। नओमी रूत से ये जो कह रही है, अगर कोई व्यक्ति शोक या विलाप मना रहा होता है तो वो ये सब नहीं करता है, तब वो ये सब नहीं करता है। उदाहरण के लिए आप मेरे साथ दूसरे शमूएल के 14वें अध्याय को पढ़ें। दूसरे शमूएल उसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा आयत लिखा है, इसलिए योआब ने तकोवा नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उसे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन। यानी शोक जब मनाते हो तो उसका पहरावा ही अलग होता है। और तेल मत लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। देख रहे हैं आप? तो अगर कोई व्यक्ति शोक मना रहा है, किसी के मृत्यु के लिए विलाप कर रहा है, तो वो ये सब बातें नहीं कर सकते। वो जो है तेल का इस्तेमाल नहीं करते, सुगंधित तेल का, और शोक मनाने वाले कपड़ों को पहना जाता था। तो अगर नओमी रूत से कहती है कि तू स्नान करे, तेल लगाए और अच्छे वस्त्र पहने, तो वो इस बात को दर्शाने के लिए है कि अब उसके विलाप का समय खत्म हो चुका है। उसके विलाप का समय खत्म हो चुका है। रूत अपने मृत पति का शोक मना रही थी तब तक। और दूसरी तरफ एक स्त्री जो विवाह के लिए तैयार होती है, वो इस तरह तैयार होती है जैसे नओमी ने उससे कहा। उदाहरण के लिए एहजकेल के 16वें अध्याय में परमेश्वर बताता है कि कैसे उसने अविश्वासी यरूशलेम को एक अपने साथ विवाह के लिए कैसे तैयार किया। यानी एक उपमा के रूप में वो उसे प्रस्तुत करता है, बताता है। परमेश्वर कहता है, तो मैं चाहता हूं कि आप एहजकेल का किताब निकाले और उसका 16वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत को पढ़ें। 16वें अध्याय के 9वें और 10वें आयत को। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। इस तरह वो यरूशलेम शहर को शादी के लिए वो तैयार कर उसने किया, ऐसे परमेश्वर कह रहा है। जब कोई व्यक्ति इस तरह तैयार होता है, स्नान करके सुगंधित तेल लगाकर और
खास कपड़े पहनकर। ऐसा करने से नओमी चाहती थी कि रूत बोआज को यह बताए कि वो पुनः विवाह के लिए तैयार है। एक तरीके से यह बोआज के लिए ग्रीन सिग्नल था। दिलचस्प बात यह है कि नओमी रूत से इस तरह तैयार होकर कहां जाने को कहती है? खलिहान में जाने को कहती है। खेतों से बिल्कुल जो है पास में खलिहान होता था। उसी जगह पर बोआज ने रूत के प्रति पहले अनुग्रह को दर्शाया था। अगर आपको याद हो तो वहां पर उसने उसको अनुमति दी थी कि वो उसके खेतों में जाकर अनाज बीने। शायद नओमी बोआज को याद दिलाना चाहती थी कि तुमने इसी जगह पर मेरी बहू रूत को, उसके ऊपर तूने एक बड़ा अनुग्रह किया, अब तू उसके प्रति ऐसे ही अनुग्रहकारी बना रहे। इसलिए उसको उसी जगह पर उसको वापस भेजती है। लेकिन नओमी रूत को एक चेतावनी देती है। वो कहती है, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। रूत को अपने आप को बोआज के सामने तब तक प्रकट नहीं करना था जब तक वो खा पी ना ले। क्यों? क्योंकि जब तक वो एक अच्छे मूड में ना आ जाए तब तक ऐसा एक महत्वपूर्ण निवेदन करना ठीक बात नहीं होगा। इसीलिए रूत तीसरे अध्याय 7वें आयत में, रूत के तीसरे अध्याय 7वें आयत में लिखा है, जब बोआज खा पी चुका था उसका मन आनंदित हुआ, है ना? उसका मन आनंदित हुआ। मन आनंदित होने का मतलब है वहां पर कि वो तृप्त हुआ, वो तृप्त हुआ। अनेक अनुवाद तृप्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में लिखा है सैटिस्फाइड, वाज अ कंटेंटेड मैन। नओमी नहीं चाहती थी कि बोआज अच्छे मूड में आए, उससे पहले रूत शादी का यह प्रस्ताव उसके सामने जाकर रखे, बल्कि वो चाहती थी कि वो इंतजार करे जब तक वो भोजन कर ले और अच्छे मूड में ना आ जाए। तो नओमी जो है एकदम फॉरवर्ड लेडी थी। उसने अपने बहू को पूरा रास्ता, पूरा आइडिया, पूरा प्लानिंग करके दिया कि कैसे जो है किसी पुरुष को जो है इन्फ्लुएंस करना है। ये खंड को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर आप आत्मिक बातों को देख पाओगे और वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूत की तैयारी इस बात को दर्शाता है कि बोआज की उदारता ने उसे आनंदित कर दिया है। उसका स्नान, तेल लगाना और अच्छे कपड़े पहनना उसके आनंद को दर्शाता है। लेकिन रूत एक विश्वासी को भी दर्शाती है। यहां हमें अपने आप को रूत के जगह पर रखना चाहिए। रूत एक विश्वासी को दर्शाती है जिसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो आनंद से भर चुकी है। पहले वो विश्वासी विलाप में थी क्योंकि परमेश्वर ने उसके पापों के कारण उसके जीवन में अनेक संकटों को भेजा था। उसलिए वो विलाप में थी, वो विश्वासी विलाप में थी। वो परमेश्वर से दूर गई, परमेश्वर ने उसके जीवन में संकटों को भेजा और इसलिए वो विलाप कर रही थी। पहले वो विश्वासी विलाप में थी, उसने विलाप का ठाट पहन रखा था, लेकिन अब परमेश्वर ने उसके जीवन के परिस्थिति को बदल दिया है। उसने ये जान लिया है कि परमेश्वर ने क्रूस पे अपने पुत्र को दिया है ताकि उसके पाप क्षमा हो और उसको उसके संकटों से बचाया जाए।
तो अगर हमारा जो जीवन पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और उसके कारण परमेश्वर ने अनेक संकटों को हमारे जीवन में भेजा है, तो हम विलाप में होते हैं, हम विलाप करते हैं। लेकिन जब हमने ये जाना कि उसने हमें फिर से आशीषित करने के लिए योजना बनाई है, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया है ताकि वो हमारे पापों को क्षमा कर कर फिर से हमें आशीषित करे, तो हम ये सुनकर क्या हमारी भावनाएं क्या होती है? हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं। जब हम सुसमाचार को समझ लेते हैं तब हम आनंद से भर जाते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा था जब उसके पापों के कारण परमेश्वर ने उसके जीवन में बीमारी को भेजा, लेकिन जब उसने परमेश्वर को दुहाई दी तब परमेश्वर ने उसको बीमारी से बचाया। और जब परमेश्वर ने उसको यह अनुग्रह दिखाया, देखिए वो वहां पर क्या कहता है। भजन 30वां अध्याय 30वां भजन और उसका 11वां आयत। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल दिया है। यानी परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखकर दाऊद क्या कहता है? तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। यानी तूने मुझे जो है विलाप का टाट उतरवाकर तूने मुझे आनंद के कपड़े दिए हैं, आनंद के कपड़े दिए हैं। कहता है कि परमेश्वर ने उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया है, परमेश्वर ने उसके विलाप का टाट उतरवाकर उसकी कमर पर आनंद का पटुका बांध दिया है। विश्वासियों से पाप होता है, हमसे पाप होता है, और उस पाप और उसके परिणामों के लिए हम जो है शोक भी करते हैं। लेकिन जब हम सुसमाचार को जानते हैं, जब हम सुसमाचार को फिर से स्मरण करते हैं, तो वो हमें आनंद से भर देता है। और इस आनंद के कारण हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के निकट वापस जाते हैं, है ना। हम सब पाप करते हैं और हम पाप के बारे में सोचकर शोकित होते हैं, हम पाप के परिणामों के बारे में सोचकर शोकित होते हैं। लेकिन जब हम उस सुसमाचार को याद करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, तो क्या होता है? हमारे अंदर हम आनंद से भर जाते हैं, हम फिर से बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के पास लौट आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है और हमें हमारे संकटों से बचाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अगर याद हो तो रूत बोआज को खलिहान में जाने को कहती है ना। खलिहान पर क्या होता है? खलिहान पर क्या होता है, या खलिहान क्या है? यानी हिंदी में दोनों चीजें एक ही हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। खलिहान एक जगह भी है और एक साधन भी है। खलिहान पर अनाज को उसके बाहरी छिलके से अलग किया जाता है। खलिहान में अनाज को उसके बाहरी छिलके से अलग किया जाता है। कैसे करते? उस जमाने में कैसे करते थे वो मैं बता रहा हूं आपको। खेतों से लाए फसल के फूलों को खोलकर, यानी बंडल बनाया था ना पहले, क्या यानी काट कर बंडल बनाकर रखा था, वो बंडल को खलिहान में लाया जाता है और अब उसको खोलकर खलिहान की जमीन पर नीचे डाला जाता है। और एक साधन होता है जिसको हिंदी में अगेन खलिहान ही बोलते हैं, जिसका एक साइड बड़ा कठोर और नुकीला होता है, और इस खलिहान को उस पुलों पर, उस कटनी पर
चलाया जाता है, यानी कोई उस पर खड़ा होता है, नुकीला भाग और कठोर जो भाग है वो नीचे होता है, उसके ऊपर कोई खड़ा होता है और वो इस कटनी के ऊपर से इसको चलाते हैं। तब क्या होता है, जब इसको चलाया जाता है तो अनाज उसके बाहरी छिलके से अलग हो जाता है। अब ये जो खलिहान जो शब्द है, बाइबल में इसको कष्टों के लिए और दुखों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कष्टों के लिए और दुखों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए यशाया के 21वें अध्याय 10वें आयत में देखें कि वहां पर इज़राइल के बारे में यशाया क्या कहता है, इज़राइल को कैसे संबोधित करता है, वहां पर उसको एक बार पढ़ें। यशाया 21 और उसका 10वां आयत कहता है, हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, लोगों से कह रहा है तुम मेरे खलिहान के अन्न हो, यानी तुम्हारे ऊपर से खलिहान चलाया गया है। जो बातें मैंने इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। तो यहां पर वो कहता है, वो वहां पर इज़राइल के दुखों, उसके शोक के बारे में बात कर रहा है। बोले कि तुम मेरे खलिहान के लोग हो, तुमने बहुत दुखों को अनुभव किया है। इसी तरह मीका भविष्यवाणी के किताब को निकाले, मीका के 4 अध्याय और उसके 12वें और 13वें आयत को पढ़े, 12वें और 13वें आयत को। अब यहां पर भविष्यवक्ता जो है जातियों से बात कर रहा है जो इज़राइल के विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। कहता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। यानी कह रहा है कि जातियों से कह रहा है कि तुम लड़ने तो आए हो यरूशलेम से, लेकिन असल में परमेश्वर ने तुमको पूलों के समान खलिहान में इकट्ठा किया। यानी अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके बारे में वो आगे लिखता है हे सिय्योन, अब यरूशलेम से कह रहा है, हे सिय्योन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। यानी यरूशलेम से कहा जा रहा है कि तू इन जातियों के ऊपर खलिहान चलाए, वैसा तू खलिहान चला, तू इनके ऊपर युद्ध कर। यानी जो खलिहान शब्द है वो दुखों और शोक के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूत के किताब में खलिहान जो है क्रूस पर टंगे यीशु को दर्शाता है, क्रूस पर टंगे यीशु को दर्शाता है। उसके मृत्यु की ओर इशारा करता है, उसके मृत्यु की ओर इशारा करता है। वही परमेश्वर का वो फसल है जिसने क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाया, उसका शरीर हमारे लिए टूटा। जैसे जो अनाज है वो छिलके से अलग हो जाता है खलिहान के दबाव में आकर, वैसे ही यीशु मसीह क्रूस के पीड़ा में उसका शरीर टूटा गया। उसको देखकर परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने महान अनुग्रह को दर्शाया है, और जो उसे जानते हैं उनका विलाप आनंद में बदल जाता है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने वाला है और उनको उनके संकटों से बचाने वाला है। अब खलिहान बोआज के लिए अनाज उत्पन्न करता है, जिसको खाकर, यानी उसी खलिहान से उत्पन्न होने वाला अनाज खाकर
वो तृप्त होता है ना, वही खाता है ना, वो खाकर वो तृप्त होता है और वो रूत पर और अनुग्रह करने के लिए तैयार होता है। तृप्त बोआज जिसकी बात वहां पर हमारे खंड में हो रही है, नओमी उसे कहती है कि जब तक बोआज तृप्त ना हो जाए तब तक तो उसके सामने ये निवेदन लेके मत जाना। तृप्त बोआज परमेश्वर की ओर इशारा करता है, जिसका क्रोध क्रूश पर चढ़ाए गए मसीह से तृप्त होता है, खलिहान के उस अनाज से वो तृप्त होता है। परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के द्वारा तृप्त किया जाता है और इसी कारण वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें पापों से बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान देकर अपने ही क्रोध को तृप्त किया और क्योंकि वो तृप्त हुआ है, वो हम पर आशीष करने के लिए तैयार होता है। मैं चाहता हूं कि आप प्रेरित यूहन्ना को पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और पहले 2 आयत। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहले 2 आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुमसे इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, अब मसीहों से बात हो रहा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वहां पे जो प्रायश्चित शब्द का उपयोग हुआ है, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायश्चित शब्द का अर्थ होता है दाम चुकाना, एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे कार्यों के कारण आहत हुआ है। यानी अगर आपने किसी पर गाड़ी चढ़ा दिया तो आपको इंश्योरेंस निकलवा कर, पैसा निकलवा कर उसको देना पड़ेगा ना, नहीं तब तक वो उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। वैसे ही वो एक प्रकार का प्रायश्चित है जो तुम उसको दे रहे हो। प्रायश्चित शब्द का अर्थ है दाम चुकाना एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे कार्यों से आहत हुआ है। हमारे पापों के कारण कौन आहत हुआ है? परमेश्वर आहत हुआ है, उसका क्रोध हम पर भड़का है। हमारा काम था कि हम परमेश्वर के क्रोध को तृप्त करें, जिसको हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसका क्रोध को कोई मनुष्य तृप्त नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जगह पर यीशु ने उस क्रोध को सह लिया। इसीलिए वहां पर लिखा गया है कि वो हमारा प्रायश्चित है। क्रूस पर उसके दुख सहने से परमेश्वर का क्रोध तृप्त हुआ है। इसीलिए जब हम उस यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हमारे संकटों से बचाता है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा होता तो हमारी हिम्मत थी कि इस क्रोधित परमेश्वर के पास कोई जाए और उसे क्षमा मांगे, लेकिन क्योंकि यीशु मरा, हम उसके नाम को लेकर ये परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं और उससे कहते हैं कि तू हमें हमारे संकटों से बचा। और इसी बात को और स्पष्टता से दर्शाया गया है 4 आयत में। हम हमारे खंड में एक बार वापस जाए और 4 आयत को एक और बार पढ़े। देखिए वहां पर नओमी रूत से क्या कहती है। और जब लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उगाड़ के लेट जाना, तब वहीं तुझे
बताएगा, वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। नओमी रूत से कहती है कि भोजन के बाद बोआज लेटने जाएगा। उन दिनों में खलिहान के जमीन पर लोग सो जाते थे ताकि अनाज को डाकुओं से और जानवरों से बचाकर रखाया जाए। नओमी रूत से कहती है कि तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, और जब वो सो जाए उसके पांव से कपड़ा हटा देना है। ठंड से बचने के लिए शायद वो किसी ब्लैंकेट का इस्तेमाल करता होगा। तो अगर आपको स्मरण हो तो फसल फटकने का समय था। फसल कब फटकते हैं? जब हवा चलती है ना, और तब जो है ठंड भी लगता है। नओमी रूत से कहती है कि उसके पांव से कपड़ा हटाकर तू भी उसके पांव के पास कहीं लेट जाना। तो क्या होगा, रात को वो उठेगा क्योंकि उसके पांव ठंडे हो गए होंगे। तब वो अचानक से उठेगा और वो किसको वहां पर पाएगा? रूत को वहां पर पाएगा। तब रूत को अपना प्रस्ताव उसके सामने रखना है और बोआज उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अगर आप उस कहानी को आगे पढ़े तो आप ध्यान दोगे 7वें आयत में लिखा गया है कि बोआज जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। खलिहान चलाकर और फिर उसे फटक कर अनाज का एक ढेर इकट्ठा होता है। अनाज का वो ढेर भी क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह यीशु को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के प्रति हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा क्रूस के छांव में हमें करना चाहिए। जब हम संकटों का सामना करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे पाप हुआ है, लेकिन क्योंकि मसीह ने मेरे पापों का दंड सहा है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे मेरे संकटों से बचा। और यीशु मसीह के नाम से किया जाने वाले प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें हमारे संकटों से बचाता है। तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के कारण परमेश्वर का क्रोध तृप्त होता है और हम परमेश्वर से विश्राम पाते हैं। जैसे जैसे हम मसीह के नाम से विश्राम ढूंढेंगे, हम जो है हर दिन हमें विश्राम ढूंढना चाहिए। हम पाप करते हैं हर दिन। परमेश्वर से हम हर दिन मांगे कि तू हमें हमारे पापों के कारण हमें जो संकट हुए हैं उससे तू हमें बचा। और अगर जीवन के अंत तक हम यीशु के नाम को लेते रहेंगे तो परमेश्वर हमें एक दिन मृत्यु से भी बचाएगा, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट होगा। मृत्यु लगातार हमारे शरीर और सृष्टि में कार्य कर रहा है और इसे भ्रष्ट कर रहा है। इसीलिए हम बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, हम सब उस मृत्यु की ओर जा रहे हैं और वही हमारा सबसे बड़ा संकट होगा। लेकिन अगर हम जीवन के अंत तक क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के द्वारा विश्राम ढूंढते रहेंगे तो परमेश्वर हमें मृत्यु से एक दिन जिलाएगा और इस पृथ्वी को नया बनाएगा। कलीसिया वो नई यरूशलेम होगी और परमेश्वर उसके बीच में वास करेगा। हम परमेश्वर के घर होंगे, परमेश्वर के मंदिर होंगे और तब हम उस पूर्ण विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो समझ रहे हो, यानी हम विश्राम प्राप्त कर सकते हैं
लेकिन हमारा विश्राम तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक हम उस नए यरूशलेम के भाग नहीं बन जाते, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्यस्थ में ना हो। हम परमेश्वर का घर बन जाते हैं वहां पर, और परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। और क्योंकि हम उस भवन के भाग है, उसके घर के भाग है, तब हमें पूर्ण विश्राम प्राप्त होता है। जैसे कि रूत एक दिन बोआज के घर पर विश्राम करेगी। मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों का 4 अध्याय पढ़ें और उसके पहले 3 आयतों को पढ़ें। इब्रानियों का 4 अध्याय और उसके पहले 3 आयतों को पढ़ें। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। यानी उसी की तरह, यानी उन्हीं की तरह, यानी किसकी तरह? जो मिस्र से जो इजराइली निकले थे ना, उनकी तरह। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, वहां पर वो क्या लिखता है? हम जिन्होंने विश्वास किया है, हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। ये पहले 3 आयत कहता है कि सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर विश्राम की प्रतिज्ञा देता है, और हम जैसे ही विश्वास करते हैं तो हम एक तरह से विश्राम में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो विश्राम चरणों में पूरा होता है। जो भी मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस विश्वास में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो विश्राम हमारे संकटों से पूर्ण विश्राम नहीं है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमें उस विश्राम तक पहुंचना है, पूर्ण विश्राम तक पहुंचना है। और जैसे जैसे हम ये करते रहेंगे, एक दिन हम उस पूर्ण विश्राम में प्रवेश करेंगे। अगर हम सुसमाचार के द्वारा मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते रहेंगे तो हम कभी उस पूर्ण विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसीलिए वहां पर फिर वो 11वें आयत में लिखता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। यानी 3रा आयत में कहता है कि विश्वास जिसने किया है उसने विश्राम में प्रवेश कर चुका है। 11वें आयत में कहता है हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यानी हम विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हमको हमारे संकटों से बचाया जा रहा है। हमारे पाप के कारण जो संकट उत्पन्न हुए उससे हमें बचाया जा रहा है, लेकिन वो पूर्ण विश्राम नहीं है। उस पूर्ण विश्राम की ओर हम जा रहे हैं, और उसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम विश्वास को खोए ना, उस यीशु मसीह को, उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह को थामे रहे, तब हम उस पूर्ण विश्राम में एक दिन प्रवेश करेंगे। यूहन्ना के भविष्य के दर्शन को हम एक बार पढ़ेंगे, और वहां पर इस विश्राम को पूरा होते हुए वो देखता है। देखिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसके पहले 4 आयत। 21वां अध्याय पहले 4 आयत। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। देखिए यीशु मसीह के आगमन पे ये सारी चीजें बदल गई है। नया आकाश नई पृथ्वी बन चुकी है, और समुद्र भी ना रहा। 2रा आयत, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। तो ये कलीसिया की बात हो रही है।
कलीसिया ही वो नया यरूशलेम है जो स्वर्ग से उतरता है, मानो वो दुल्हन हो और उसने अपने पति के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और देखिए चौथा आयत उस विश्राम के बारे में कहता है, वो जब विश्राम पूर्ण होगा तब क्या होगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न होगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। आखिरी मेरा बिंदु, इस सुसमाचार को मानो, इस सुसमाचार को मानो। आखिर में 5वें आयत में रूत नओमी को जवाब देती है। पहली बार अब यहां पर इस खंड में रूत बात करती है। क्या कहती है? जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। रूत एक कपटी स्त्री नहीं थी कि बोले कुछ और करे कुछ। वो जो बोलती थी उसी को वो करती भी थी। 6वें आयत में देखिए क्या लिखा है, तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि लेखक रूत के आज्ञा पालन के बारे में हमें बता रहा है। जो कुछ भी बोआज और नओमी ने उसे कहा था उसने वैसा ही सब कुछ किया था। देखिए सुसमाचार हमें कुछ सिखाता है। सुसमाचार हमें सिखाता है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना है। लगातार यीशु के नाम से परमेश्वर के पास जाना है और उससे हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना है और हमारे संकटों से विश्राम मांगना है। ये क्यों जरूरी है? ये हमारे मसीह जीवन का एक बड़ा अंग क्यों होना जरूरी है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पाप का बोझ और संकटों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम विश्वास में फिर बने नहीं रह पाएंगे और एक दिन मृत्यु और नरक हमें निगल जाएगा। मिस्र से निकले इजरायलियों के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने सुसमाचार सुना लेकिन उसके आज्ञाओं को नहीं माना। आज्ञा क्या थी? कि विश्वास में बने रहना है। वो विश्वास में बने नहीं रहे। उन्होंने फिर जाकर आगे जाकर विश्वास को छोड़ दिया, त्याग दिया। इसलिए आप अगर ध्यान दोगे, यहोशू और कालेब के अलावा मिस्र से निकले इजरायलियों में से किसी ने भी वाचे के जमीन के विश्राम में प्रवेश नहीं किया। यही 2 व्यक्ति थे जिनके पास विश्वास था। और भी कुछ लोग होंगे जो पहले मर गए होंगे, जैसे मूसा, जैसे अहरोन, लेकिन वो जो पीढ़ी थी जो अविश्वासी थी, उनमें से एक भी उस नए वाचे के जमीन के विश्राम में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। लेकिन वो विश्राम भी आखिरी विश्राम की ओर इशारा करता है, जिसकी ओर यीशु मसीह हमें ले जा रहा है। इसीलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। उसीलिए इब्रानी का लेखक कहता है इजराइलियों से, यहूदियों से, कि हमारी अगुवाई उस विश्राम की ओर कौन कर रहा है? यहोशू नहीं कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों का 4था अध्याय पढ़े। इब्रानियों का 4था अध्याय और उसका 6वां आयत से 11वां आयत पढ़े। 6वां आयत से 11वां आयत पढ़ते हुए मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पर जो है लेखक यहूदी पाठकों से बात कर रहा है, यहूदी लोगों से, जो यहूदी लोग जो विश्वासी बन गए और अभी कलीसिया के भाग है, ठीक है।
वो कहता है तो जब ये बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। लेखक यहूदियों से कह रहा है और शायद इज़राइल में रहने वाले यहूदियों से कह रहा है, ये मत समझो कि तुम क्योंकि इस जमीन पर रहते हो तो तुमने विश्राम पा लिया है। वो क्यों ऐसा बोलता है? वो कहता है क्योंकि दाऊद 95 भजन के अंदर कहता है कि आज तुम अगर परमेश्वर के वचन को सुनो तो तुम अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि अगर तुम अपने मनों को कठोर कर लोगे तो तुम उस आने वाले विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। तो लेखक कह रहा है कि तुम यहूदी अगर मानते हो कि इज़राइल के देश में आकर तुमने विश्राम में प्रवेश कर लिया है तो वो गलत है। दाऊद जो है वो खुद इस भजन के द्वारा कहता है कि तुम्हें विश्वास करते रहना है हर दिन, उसीलिए वो बोलता है आज तुम अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि विश्राम अब आगे की ओर है, आने वाला है। उसलिए देखो फिर वो आगे क्या कहता है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। वो कहता है कि अगर यहोशू ने तुमको विश्राम दिला दिया है इज़राइल के देश में लाकर, तो आगे के दिन के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं थी दाऊद को। कहने का मतलब है हमारा विश्राम और आगे है, ये हमारा विश्राम नहीं है। आज के दिन का इज़राइल हमारा विश्राम नहीं है। हमारा विश्राम आगे आने वाला है, जहां यीशु मसीह हमें ले जा रहा है। लिखता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। देखिए वो स्पष्टता से वहां से लिख रहा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करने का मतलब अपने विश्वास को बनाए रखे। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, यानी पुरानी पीढ़ी की तरह आज्ञा न मानकर, यानी सुसमाचार जो हमें सिखाता है कि अपने विश्वास को बनाए रखो, इस आज्ञा को ना मानकर उन्होंने जो अपने विश्राम को खो दिया, वैसे तुम्हारे साथ ना हो। लेकिन ये जो है वो किससे बात कर रहा है? विश्वासियों से बात कर रहा है जो कलीसिया में है आज। ये वो यहूदी है जो आज कलीसिया में है। हमारे लिए विश्वास में बने रहने का प्रोत्साहन कहां से आता है? कलीसिया के अंगों से हमें प्राप्त होता है। कलीसिया हमें दिन प्रतिदिन हमें प्रोत्साहित करती है। मैं चाहता हूं कि इब्रानियों का 3 अध्याय और उसका 12 और 13 आयत पढ़े। इब्रानियों का 3 अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन, यानी जैसे दाऊद बोलता है आज का दिन, वैसे जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो यानी कलीसिया एक दूसरे को समझाती है, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि हमारा विश्राम का दिन आगे की ओर है। जब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो जाता तब हमें विश्वास में बने रहना है, विश्वास छोड़ना नहीं है। ये सुसमाचार की आज्ञा है जो कलीसिया के द्वारा हम तक रोज पहुंचती रहती है। तो इन सब बातों को सुनकर हमें 2 चीजों को तो करना है। एक,
कलीसिया के साथ लगातार संगति में बने रहना है। सिर्फ इतवार को आने से काम नहीं चलेगा। कम से कम हफ्ते में बीच में एक बार तो कलीसिया के साथ मिलना चाहिए, संगति होना चाहिए। रूत की किताब में बार बार यही विषय उठकर खड़ा होता है कि अगर कलीसिया परमेश्वर के लोगों से के संगति से दूर रहोगे तो विश्वास में बने नहीं रह पाओगे। इसीलिए संगति में बने रहो। दिन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। विश्वास में बने रहो। अगर विश्वास में बने रहना है तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना पड़ेगा, नहीं तो तुम विश्वास में बने नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हफ्ते के दौरान के स्मॉल ग्रुप में भाग लें। मैंने जो स्मॉल ग्रुप का जो मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर, कितने लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया? क्या आप सच में गंभीर हैं इस विषय को लेकर, या ये बातों को सुनकर आज्ञा नहीं मानना है? आप रूत की तरह नहीं हो, क्योंकि आप सुनते हो लेकिन वो करते नहीं। आप बोलते हो कि प्रचार बहुत अच्छा था पास्टर, लेकिन जो प्रचार में कहा गया है वो आप करते नहीं। प्रचार के अंदर बोला जाता है कि लगातार संगति में बने रहो। संगति का मौका जब दिया जाता है तो चुप, कोई कुछ नहीं बोलता है। आप रूत के जैसे नहीं हो फिर। आप अपने विश्वास में बने नहीं रह पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। अंत के दिनों में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। संगति में नहीं बने रहोगे तो विश्वास को बने नहीं रख पाओगे। दूसरा, अपने भाइयों और बहनों से जो शिक्षा मिलती है उसका आज्ञा पालन करो। अगर वो आपसे कहते हैं कि विश्वास में बने रहो, तो उनके प्रोत्साहन को हमें गंभीरता से लेना है। इस प्रचार को सुनने के बाद आप क्या करो? क्या आप यीशु के नाम से परमेश्वर से जाकर विश्राम मांगोगे? अब क्या यीशु के नाम से परमेश्वर से कहोगे कि तू हमें हमारे संकटों से बचा? हम में से बहुत सारे लोग क्योंकि यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर के पास हमारे संकटों से विश्राम नहीं मांगते हैं, हमारे जो दिन है विश्रामहीन है। हम अनेक संकटों में उलझे हुए क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। यीशु मसीह ने जो प्रावधान किया है क्रूस पर, उस नाम को लेते हुए हम कभी परमेश्वर के पास जाते नहीं और उसे कहते नहीं कि परमेश्वर तू मुझे मेरे संकटों से बचा। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप अपने विश्राम में बने रहोगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा? आपके पाप का दोष बढ़ता जाएगा, आपके संकट बढ़ते जाएंगे और आपका जो विश्वास है वो उसको उठा नहीं पाएगा, टूट जाएगा। और अगर हम अपने विश्वास को बने नहीं रख पाएंगे तो हम आने वाले उस विश्राम से वंचित रह जाएंगे। तो इस चेतावनी को हम गंभीरता से लें।